औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे आज एक्सरसाइज 7A का बेसिक लेवल और इंटरमीडिएट लेवल, और बच्चों के CP स्टार्ट होने वाले हैं तो हम 7A 7B जो मैं इंशाल्लाह ताला आज ही अपलोड कर दूंगी, और बहुत ईजीएस्ट वे में और ट्रिकी वे में हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। बिल्कुल इनको लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं समझाती हूँ कैसे हमने इसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ आपके पास 1.5 kg है और यहाँ आपके पास 350 ग्राम्स की रेशियो रखी हुई है। दिस इज कॉल्ड रेशियो। सॉरी, पहले हमने क्या करना है, इन किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, विच इज़ वेरी इजी। आपके पास यहाँ डेसिमल है और उसके बाद कितने डिजिट्स रखे हुए हैं, ओनली 1। इट मीन्स कि हम इसको 15 बनाने के लिए नीचे 10 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ लिख दें आप kg और यहाँ लिखें आप 350 ग्राम्स, ठीक है। इसी स्टेप में आपने क्या करना है कि हमने, क्योंकि इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले इसका डेसिमल रिमूव करवा दिया हमने ये 10 लिखकर, और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली विद 100, ठीक है। तो हाँ, नहीं बल्कि हम इसको ना 100 नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1 kg जो है ना वो इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के ना, तो हम 100 से नहीं 1000 से इसको करते हैं, डायरेक्टली 1000 से करेंगे। हम रेशियो का साइन यहाँ डाल देते हैं। तो अब इस 10 का 1 0 से कट गया, ठीक है। आपके पास बचा 115, तो 15 को जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 1500 ग्राम्स ओवर 350 ग्राम्स। अब क्या करना है, इन 2 0 पे हाथ रखें और इस 1 0 पे हाथ रखें। आपके पास यहाँ 35 है, यहाँ 15 है। कोई एक आपने कांस्टेंट नंबर ढूंढना है जिससे आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो वो कांस्टेंट नंबर है 5, ठीक है। 5 के टेबल में ये 15 भी आता है और 35 भी आता है। अब इन 2 0 और इस 1 0 को क्या करना है, तो बच्चों बड़ा आसान है, इन दोनों के नीचे 5 लिखें, और क्योंकि ये 1500 है और ये 350 है, तो हम 5 की बजाय इसको 50 से कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो अब इसका 0 इससे काटें, इसका 0 इससे काटें। अब क्या हुआ, ये ऊपर वाली हमने रकमें छोटी कर ली हैं। तो अब इसको करते हैं 5 का टेबल पढ़ते हैं कि 15 आ जाए तो 3 तक, तो ये 0 इसके साथ लग जाएगा, तो 150 कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो हमारे पास आ गई रेशियो 30 और 7 की, और ये मजीद नहीं कट सकता अपना किसी एक टेबल से, तो हमें यही इसको स्टॉप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपके पास 15 है ओवर 24, यहाँ आपके पास 9 ओवर 7 है, तो हमें इन दोनों को जो है ना सेम एलसीएम लेकर कुछ चलाना है आगे। तो हम इसका एलसीएम ले लें और उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम तो हो नहीं सकते। 7 24 नहीं बन सकता, 24 7 नहीं बन सकता, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे हमें पता चला कि यहाँ पर हम 8 से करते हैं, तो 8 कितने सा 8 3 सा 24 होता है, और 7 ऐसे लिख दें, और फिर 3 से कर लें, 3 1 जा 3, और फिर आप 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें इसको, तो 1 1, तो 7 3 जा आपके पास क्या आ गया, तो हम 8 के साथ किया तो 7 3 जा 21, 21 को 8 से किया तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारे पास आ गया 168 इसका इन दोनों का एलसीएम लेने से। अब इनको उन एलसीएम के साथ जैसे हमने इसको किया है इसी तरह हम इसको करेंगे। 15 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 168, 9 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 168। तो बड़े आराम से इसको हमने लेकर चलना है। इस टेबल को हम ऐसे काटेंगे, ठीक है। 24 में आ जाएगा ये तकरीबन 7 के टेबल पर, 24 7 जा 168, और 7 के टेबल में 24 पर ये आ जाएगा 168 पर, यानी 7 24 जा 168, और यहाँ 24 7 जा 168। अब हमारे पास बचे हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 7 और 9 मल्टीप्लाई बाय 24। तो इसको हम आराम से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 105 और यहाँ आ जाएगा 216। अब हमने इनका ढूंढना है कोई ऐसा कांस्टेंट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। कोई सिंप्लीफाई करने का हम कर रहे हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ये उस हद तक कट जाए कि मजीद ना कट सके। तो हम 3 का टेबल ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, क्योंकि 3 के टेबल में यहाँ 9 आएगा तो 1 इधर गया 15, तो 3 के टेबल में 15 भी आता है और 9 भी आता है, और यहाँ पर 21 भी आता है और 6 भी आता है, तो हम 3 के टेबल से इसको लेकर काटेंगे। तो 3 3 जा 9, 1 इधर दिया तो 15, 3 5 जा 15, यहाँ आ गया 35,
और यहाँ आ गया 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो यहाँ आ गया 72। अब से इसको मजीद हम आगे नहीं काट सकते किसी भी टेबल के साथ, तो हमारे पास 35 एंड 72 की इसकी रेशियो आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हम 0.45 और 0.85 की तरफ। अब डेसिमल वाले हैं, आपको पता है कि डेसिमल उड़ाने के लिए हमें क्या करना है, पहले डिजिट्स को काउंट करना है 1 2 3, यानी इसका मतलब है नीचे 100 आएगा 3 डिजिट वाला और ऊपर हम 45 लिख देंगे। अगेन यहाँ भी हम यही करेंगे, ऊपर हम 85 लिख देंगे और नीचे 100 लिख देंगे, क्योंकि ये 1 2 3 डिजिट्स है ना, तो 3 डिजिट्स चलेंगे। यहाँ मैंने ना गलती से डेसिमल इधर लगा दिया इधर की बजाय। तो हमारे पास ये होने के बाद हमें अब इसको क्या करना है, विथ 100 ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी रेशियो मालूम करनी है, क्योंकि हमें इन नंबर्स को अकेला कर देना है बिल्कुल, तो इसको इन 0 से काटे, इन 2 0 ये 0 से कट गए, तो 185 1 जा 85 और 45 1 जा 45। अब 45 और 85 दोनों के एंड में 5 5 आ रहा है, तो कांस्टेंट नंबर कौन सा जो काटेगा, विच इज 5। तो 5 के टेबल में 45 आता है 9 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर 5 1 जा 5 और इसमें से 3 इधर गए तो 7, तो हमारे पास 5 7 जा आपके पास आ जाता है तकरीबन 35। तो हमारे ये दोनों कट गए, आ गया हमारे पास अगर 9 एंड 17 की रेशियो आ गई है। अब ये मजीद किसी एक कांस्टेंट नंबर से नहीं कट सकते, तो यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पर आप देखो कि आपको हम डी वाला जो है ना कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 ml वाली वैल्यूज हैं और 1 लीटर वाली। इट मीन्स कि हमें इस लीटर को कन्वर्ट करना है इनटू ml, और आप ये याद रखें कि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के, मिलीलीटर्स के। तो बड़ा आसान है, इसको पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करवाएंगे, ठीक है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे विथ 1000। तो अब दोबारा से लिख लेते हैं इसको, 580 ml, रेशियो का साइन लगाएंगे। अब डेसिमल रिमूव करवाने के लिए हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3, तो हम 100 लगा देंगे नीचे, क्योंकि 100 में ही 3 डिजिट्स होते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे इस लीटर को विद 1000, ठीक है, और आगे लिख देंगे 104 ml। अब यहाँ इसको करवा देते हैं पहले डिवाइड, ये 2 0 इस 2 0 से कट गए, पीछ कट गए और 10 बचा और 1 1 2 बच गया हमारे पास। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 1120, ठीक है, ml कन्वर्ट हो गया, देखिए ml में। अब सारी वैल्यूज हमारे पास किस में आ गई हैं, ml में। अब इसको हम एक ही कांस्टेंट नंबर से काटने की कोशिश करेंगे। तो कांस्टेंट नंबर हम देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। या तो आप इसमें देखें कि 0 0 और 4 आ रहा है, तो हम 4 ही ले लेते हैं इसका कांस्टेंट नंबर जो इनको काटेगा, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 जा 4 और यहाँ 1 गया तो 18 बन गया, तो 4 4 जा 16, ठीक है, और यहाँ से 2 इधर गए तो 20, तो 4 5 जा 20। अब यहाँ हमारे पास आ गया 145, ये कट गया। यहाँ फिर कर लेते हैं 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसमें से 3 इधर चले गए तो 32 बन गया ये वाला, ठीक है ना। 11 में से इधर 3 गए तो 4 8 जा 32 और ये 0 इसके साथ लग जाएगा। तो यहाँ हमारे पास सेकेंड रेशियो आ गई 280 ml की, यहाँ भी ml लिख लें। और थर्ड वन इज 4 2 जा 8 और इस 10 में से 2 इधर गए तो 24 2 6 जा होता है 24। तो हमारे पास तीसरी वैल्यू भी निकल आई है। अब यही हमारा आंसर है, क्योंकि अब 145 280 और 26 ऐसी वैल्यूज नहीं हैं जो एक ही टेबल से मजीद आगे कट सकें। तो हम अपना क्वेश्चन जो है यही स्टॉप करते हैं। चलते हैं हम पार्ट ई की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास रेशियोज ये रखी हुई हैं। हमने क्या करना है, हमने इन नीचे जो दिए गए डिनोमिनेटर्स हैं ना, इनको सेम करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम यहीं इसके पास ही ले लेते हैं, 3 2 और 8, ठीक है। 3 का टेबल पहले पढ़ लें, 1 आ गया, 2 8 ऐसे लिख देते हैं। अब 2 का टेबल पढ़ लेते हैं तो 1 आ गया और 4 आ गया। अब फिर अगेन 2 का टेबल पढ़ लेते हैं तो 1 आ गया, 2 आ गया, अगेन 2 का टेबल पढ़ा तो 1 1 आ गया। तो हमें 2 2 2 2 2 2 2 और 3 पढ़ा हुआ है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो हमारे पास इसकी क्या निकल आई है, 24 निकल आई है। क्योंकि मैंने एलसीएम यहाँ ले लिया है तो मैं यहाँ से इसको करती हूँ, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा ना। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 24, ये पहली रेशियो के सामने, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 24 और
5/8 मल्टीप्लाई बाय 24। अब 3 का टेबल में 24 कहाँ आता है, जल्दी से मुझे बताएं। तो 3 के टेबल में 24 आता है 8 के ऊपर, 3 8 जा 24, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16। ये पहली हमारी रेशियो निकली। 2 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 पर आता है, और 12 3 जा होता है 24। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास अब यहाँ पर है, सॉरी 12 3 जा 36 होता है, 36। ठीक है, और 8 के टेबल में 24 कहाँ आता है, ये 3 पर आता है। ठीक है ना, 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 15। अब आपके पास 16 15 और 36 ऐसी रेशियोज हैं, दोबारा नीट करके लिख देते हैं कि ये किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मजीद नहीं कट सकती। तो हम इसी जो पार्ट है ना, इसको यही स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल वाला। पहले हम इनके डेसिमल को जो है ना हटाएंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ डिजिट्स, के हमने इनको किन के साथ मल्टीप्लीकेशन करवानी है। ठीक है, तो हम यहाँ से जब इसका डेसिमल हटाना है तो यकीनन इसके नीचे 100 आना चाहिए ना, तो 33 मल्टीप्लाई बाय 100। अब डेसिमल चला गया, 100 आ गया। क्यों, क्योंकि 1 2 3 डिजिट्स थे, तो हमारे पास 100 के 3 डिजिट्स होते हैं, तो डेसिमल उड़ाने के लिए 100 लिखना पड़ेगा। अगेन 3 डिजिट्स, नीचे 100 लिखें, ऊपर 63 लिखें। अब यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं तो हम नीचे 10 लिखेंगे, ऊपर 18 लिखेंगे। अब ये हमारे पास एक आ गई है क्या कहते हैं इनकी रेशियो प्रॉपर। अब इन सबको सेम करने के लिए एलसीएम जब हम लेते हैं ना, अब यहाँ एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमारे पास इसका एलसीएम 100 ही निकलेगा। तो हम इन सबको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेम को मल्टीप्लाई बाय 100, सेकेंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, थर्ड वैल्यू 18/10, ये भूलना नहीं, आपने यहाँ 100 ना लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनके 0, इसका 0 इससे कट गया, इसका 0 इससे कट गया, और इसका एक 0 इससे कट गया, तो हमारे पास यहाँ 10 और 18 रखा हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ 1 है और ये 33, तो 33 1 जा हमारे पास पहली आ गई रेशियो 33, सेकेंड वन इज 63 1 जा 63 दूसरी, और 18 10 जा क्या होता है, 18 10 जा होता है 180। तो हमारे पास अभी ये रेशियोज आई हैं। अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा टेबल है जो इन सबको कॉन्स्टेंटली एक टेबल से ही ये सारे कट जाएं, तो वो हमारे पास 3 का टेबल आ जाता है। ठीक है ना, सबको 3 के टेबल से काटें। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ आ गया 11, तो पहली रेशियो हमारे पास आ गई 11। यहाँ 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, यहाँ आ गया 21, और 3 6 जा 18 और 0, तो यहाँ गया 60। हमारे पास 11 21 एंड 60 की रेशियो आ गई। बहुत आसान सवाल थे। अगर आप थोड़ा सा जहन लगाकर इसको करेंगे ना, तो फिर आपके लिए बिल्कुल ये मुश्किल नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।